हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। बॉयलर में जब वाटर एवेपोरेशन कंटिन्यूसली होता रहता है तो कंसनट्रेशन जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं उनका बढ़ते जाता है, और जब ये कंसनट्रेशन एक सैचुरेशन पॉइंट तक आते हैं तो बॉयलर में जो पानी है वो तो एवेपोरेट हो जाता है और प्रेसिपिटेट जो बॉयलर के अंदर वाली वॉल्व्स होती हैं उनमें होना स्टार्ट होता है। इनर वॉल्व्स में प्रेसिपिटेट फॉर्म होना स्टार्ट होता है। अगर ये प्रेसिपिटेट स्लाइमी होता है तो स्लज फॉर्मेशन होता है, बट अगर यही प्रेसिपिटेट काफ़ी थिक होता है और जो वॉल्स हैं उनमें एक कोटिंग टाइप की बनाता है तो स्केल होता है। स्लज कैसे फॉर्मेशन होता है? स्लज एक सॉफ्ट लूज स्लाइमी पीपीटी होता है जिसको हम इजीली स्क्रैप कर सकते हैं एक वायर ब्रश से। इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो होता है कि सॉल्ट जो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर में और कम सॉल्युबल होते हैं कोल्ड वाटर में। तो जैसे जैसे मैं हीट करना स्टार्ट करती हूँ तब तो वो सॉल्युबल होते हैं, बट जैसे ही कूल डाउन होना स्टार्ट होता है ना बॉयलर, वैसे ही क्या होता है, पानी जैसे ही कूल डाउन होना स्टार्ट होता है तो ये लेस सॉल्युबल होते हैं और ये पीपीटी फॉर्म करते हैं। ये जो होते हैं ये क्या है, जैसे अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें ये बॉयलर वॉल है और ये वाटर है, और वाटर में ये कर्वी टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्लाइमी टाइप के स्ट्रक्चर ही स्लज होते हैं। अब इनके प्लेसेस कहाँ हैं? ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे फ्लो जो होता है वो कम होता है, ठीक है, पानी का फ्लो कम होता है, या कोल्डर पोर्शंस जो होते हैं हमारे उनमें पाइप कनेक्शन, वेल्व्स, बैंड ऑफ ट्यूब्स वहाँ पे। एग्जाम्पल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम, जितने मैग्नीशियम वाले सॉल्ट्स होते हैं वो स्लज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे क्या करते हैं? स्लज फॉर्मेशन करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? स्लज जो है वो एक बैड कंडक्टर है हीट का, तो फ्यूल इसमें वेस्ट होता है। जब मैं पानी को गर्म कर रही हूँ और क्योंकि ये एक बैड कंडक्टर है तो क्या हो रहा है, हीट वेस्ट हो रही है और फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है। Sludge clogs the pipe connection and valves, therefore efficiency of boiler decreases. Efficiency पे भी फ़र्क पड़ता है। जो boiler efficiency है वो बहुत कम हो जाती है जब मैं sludge की बात करती हूँ उसके कारण, क्योंकि ये partially चोक कर देता है ये सारे पाइप कनेक्शन को और वेल्व्स को, ठीक है। प्रिवेंशन, मैं सॉफ्ट वाटर का यूज़ करूँ, हार्ड वाटर मैं ना यूज़ करूँ, और बाय फ्रीक्वेंट ब्लो डाउन ऑपरेशन, अगर मैं ये इनको भी यूज़ कर रही हूँ, ये जो फ्रीक्वेंटली हम ब्लो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं बॉयलर्स में, उससे भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्केल्स पे। स्केल्स होते हैं हार्ड डिपॉजिट्स जो बहुत फर्मली बॉयलर की इनर वॉल्स पे स्टिक होते हैं। ये डिफ़िकल्ट होते हैं रिमूव करने में हैमर और चिज़ल की मदद से भी। अगर मैं हैमर और चिज़ल भी यूज़ करूँ तब भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं मेरे को रिमूव करने के लिए। स्केल्स जो होते हैं वो ही एक मेन सोर्स है बॉयलर ट्रबल्स का। अब फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स मे बी ड्यू टू, सबसे पहला हम देखेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, डीकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट। मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पीपीटी फॉर्म करता है, और ये जो पीपीटी होता है वो करता है स्केल फॉर्मेशन को कॉज, ठीक है। नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में डिक्रीज़ करती है जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है। तो जो कैल्शियम सल्फेट है वो सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में बट कन्वर्ट्स इनटू पीपीटी एट हाई टेम्परेचर्स एंड फॉर्म स्केल्स। थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी के साथ जब मैं हीट करती हूँ, पानी में मिला के हीट किया मैंने, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और HCl बनता है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है आपका स्केल, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स विच फॉर्म्स स्केल्स। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस में। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर डिक्रीजेस। होता क्या है, स्केल्स कभी कभी जब डिपॉजिट होते हैं वेल्व्स में और कंडेंसर्स में तो बॉयलर की कंडेंसर्स को और वेल्व्स को पार्शियली चोक करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी बॉयलर की डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हम देखें एक्सप्लोजन बॉयलर पे, ठीक है। जब थिक स्केल होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रैक्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, और क्या होता है, क्रैक्स जैसे हैं उसकी वजह से अनइवन एक्सपांशन होता है। तो वाटर एकदम से कांटेक्ट में आया, अगर हीटेड बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड आयरन प्लेट्स हैं और अगर उनके कांटेक्ट में आया तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम एकदम से बनेगी, ठीक है, क्योंकि क्या है, क्रैक हो गया और वाटर एकदम से कांटेक्ट में आया, बहुत ही ज़्यादा
गरम आयरन प्लेट्स की, तो एकदम से स्टीम बनी। तो ये जो एकदम सडन हाई प्रेशर डेवलप हुआ, इसके कारण क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। फ्यूल की वेस्टेज, क्या हो रहा है, स्केल्स जो होती हैं उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, तो जो हीट ट्रांसफ़र होती है बॉयलर से पानी तक वो कम हो जाती है, बहुत ही डिक्रीज़ होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका फ्यूल का वेस्टेज, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग हो। वीक बॉयलर वॉल्स, मतलब जो बॉयलर सेफ्टी है उसका डिक्रीज़ होना, ठीक है। अब क्या होता है, स्केल फॉर्मेशन हुआ, अब मुझे बॉयलर की जो बॉयलर है उसको हीट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ज़्यादा हीट करूँगी, क्यों, क्योंकि ये तो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ही ख़राब है, तो मुझे और हीट करना पड़ेगा ताकि पानी क्या बोलते हैं, पानी ज़्यादा हीट हो और मुझे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ स्टीम मिले। तो अगर मैं ओवर हीटिंग कर रही हूँ बॉयलर में, तो बॉयलर जो है वो, उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट और वीक हो रहा है, तो बॉयलर वॉल्स जो हैं वो वीक होते जा रही हैं, सॉफ्ट होते जा रही हैं, ठीक है। और डिस्टॉर्शन हुआ अब बॉयलर ट्यूब का, एंड बॉयलर अब क्या हो गया है, अनसेफ टू यूज़, क्योंकि अब वो प्रेशर, जब मैं हाई प्रेशर की बात कर रही हूँ तो वो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वीक हो रही हैं बॉयलर वॉल्स। क्यों, क्योंकि सॉफ्टर और वीकर हो रही हैं अगर मैं देख रही हूँ बॉयलर वॉल्स को। तो अब हम दोनों का डायग्राम देख लेते हैं। ये दोनों बॉयलर वॉल्स हैं, ठीक है, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। अब जो ये कर्वी टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हैं स्लज, स्लाइमी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो डिपोजिशन दिख रहे हैं ना आपको, क्रॉस 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 इनर वॉल पे, ये होते हैं स्केल्स। स्केल्स को रिमूव करना होता है हार्ड, ये मेन बॉयलर ट्रबल होते हैं, ठीक है। इनको हम हैमर और चिजल की मदद से भी कभी कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये होते हैं आपके सॉफ्ट स्लाइमी टाइप के स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्लाइमी पीपीटी होता है ये आपका। ये बॉयलर के मतलब ये कहाँ होते हैं, ये बेसिकली उस जगह पे होते हैं जहाँ फ्लो ऑफ वाटर के फ्लो स्लो होता है, ठीक है, या बेंड्स में होते हैं एंड इनको हम इजीली वायर ब्रश से रिमूव कर सकते हैं। ये डिफरेंस है, सिंपल सा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट डाउन।